पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर सोने और स्पेशली सिल्वर चांदी के अंदर जबरदस्त तेजी रही। चांदी ने ट्रिपल डिजिट रिटर्न दिया और सोने ने भी अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया, हालांकि चांदी से कम रहा। लेकिन जितनी तेजी चांदी के अंदर देखने को मिली थी, ठीक उसी तरीके का एक क्रैश भी चांदी और सोने के अंदर देखने को मिला 30 जनवरी और 1 फरवरी के सेशन में। 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,000 रुपए का हाई टच किया था, लेकिन उसके बाद 30 जनवरी और 1 फरवरी को इसमें भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिली। 30 जनवरी को चांदी के दाम जो है एमसीएक्स पर 80,000 से 1,00,000 रुपए तक टूटते हुए नजर आए थे और ठीक इसी तरीके से 1 फरवरी को भी इसमें भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है सोना और चांदी यानी कि 2 फरवरी को भी शुरुआती कारोबार में गिरावट थी, लेकिन आधा दिन के बाद इसमें रिकवरी शुरू हुई और उसके बाद 3 फरवरी और आज 4 फरवरी को भी इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर जो सिल्वर की कीमत है वो इस वक्त 2,84,000 रुपए पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 6% की तेजी आज इसके अंदर देखने को मिली है। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड ने भी 29 जनवरी को 1,85,000 का हाई टच किया था, लेकिन उसके बाद 30 जनवरी और 1 फरवरी के सेशन में इसमें भी भारी भरकम गिरावट रही थी। हालांकि उसके बाद अब रिकवरी इसके अंदर आना शुरू हो गई है और ये वापस 1,59,000 रुपए पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त इसमें करीब करीब 4.25% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि सोने और चांदी के दाम इतनी तेजी से बढ़े कि जो आम लोग हैं जो सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, चाहे किसी ज़रूरत के लिए, शादी ब्याह के लिए खरीदना चाह रहे हो या फिर निवेश के पर्पज़ से खरीदना चाह रहे हो, उनकी पहुंच से सोना और चांदी बाहर होते हुए नजर आ रहे थे। कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला गोल्ड और सिल्वर पर लिया है, जिसके बाद कहा ही जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद सिल्वर और गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ से एक बार फिर कम होते हुए नजर आ सकते हैं या फिर दाम जो है वो गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने क्या फैसला लिया है गोल्ड और सिल्वर पर। तो सरकार का नया फैसला क्या है ये जान लीजिए। दरअसल भारत सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के बेस इंपोर्ट प्राइस को यहाँ पर कम कर दिया है। बेस इंपोर्ट प्राइस वो होता है जिस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि भारत में जो गोल्ड और सिल्वर है वो मेजॉरिटी में जो है वो बाहर से विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है और बेस इंपोर्ट प्राइस जितना ज़्यादा होता है कस्टम ड्यूटी भी उतनी ज़्यादा हो जाती है और बेस प्राइस जो है अगर वो कम होगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी कम बनेगी और जो गोल्ड सिल्वर को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है उसका खर्च भी घटेगा। जो लोग इसका कारोबार करते हैं वो ज़्यादा इसको खरीद पाएंगे और उसकी जो दाम है वो भी इससे कम होते हुए नजर आएंगे। तो नया बेस प्राइस सरकार ने क्या रखा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि पहले सोने की अगर बेस प्राइस की बात करें तो पहले जो इसका बेस इंपोर्ट प्राइस था वो था $1,567 प्रति 10 ग्राम, लेकिन अब ये घटकर हो गया है $1,518 प्रति 10 ग्राम, यानी कि करीब करीब $49 की यहाँ पर सरकार की तरफ से कटौती की गई है। और भारतीय करेंसी में अगर ये देखा जाए तो 4,500 से 5,000 रुपए के आसपास बेस इंपोर्ट प्राइस में गोल्ड में यहाँ पर कमी होती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का जो बेस प्राइस पहले था वो था $3,527 प्रति किलोग्राम, अब इसको घटाकर कर दिया गया है $2,657 प्रति किलोग्राम, यानी कि $870 की यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे कटौती एक देखने को मिल रही है। और कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सरकार के इस कदम के बाद गोल्ड और सिल्वर के जो दाम हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर कम होते हुए नजर आ सकते हैं और आम लोगों की पहुंच तक ये वापस पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। अब एक बार आपको भारत के गोल्ड और सिल्वर मार्केट के बारे में भी बता देते हैं। तो आपको बता दें कि भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंजम्पशन वाला देश है और सिल्वर के मामले में भी भारत जो है वो सबसे बड़ा बाजार यहाँ पर बन चुका है। इसके अलावा अगर इंपोर्ट की बात की जाए गोल्ड और सिल्वर की तो करीब करीब जो 100% सोना यानी कि पूरा का पूरा जो सोना है
वो इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से। वहीं सिल्वर करीब करीब 80% तक इंपोर्ट की जाती है भारत में विदेशों से। इसलिए अगर बेस प्राइस कम होता है तो ये बड़ा बदलाव ला सकता है, और बेस प्राइस का हर बदलाव हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। इसलिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब बेस प्राइस सरकार यहाँ पर कम करेगी तो उससे सोने और चांदी की कीमतें भी यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो बस अब देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले का गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पर कब कितना असर देखने को मिलता है।